हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को सामने आर.एस. अग्रवाल का जो पूर्ण सॉल्यूशन क्लास चल रहा है उसी में मैं आज आप लोग को सामने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में एक्सरसाइज 4 का ए में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 तक बताने जा रहे हैं। ठीक है, कल के क्लास में मैं आप लोग को 51 से लेकर 60 तक बताए थे। रेगुलर बेस्ड में आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं और बहुत स्लो मोशन में इसलिए चल रहे हैं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सॉल्यूशन का फ़ायदा उठा सकता है। आप घर बैठे इस चैनल के सहारे आप क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 61 जो आपका है x + 1/x बराबर √113 दिया गया है और x³ - 1/x³ का वैल्यू पूछा गया है। तो कल के क्लास में मैं आप लोग को एक ट्रिक बताए थे कि यदि x - 1/x बराबर अगर p रहता है तो x³ - 1/x³ बराबर p के q + 3p होता है। p के q + 3p होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x³ - 1/x³ का वैल्यू निकालने के लिए आपको x - 1/x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जबकि आपको क्वेश्चन में x + 1/x का वैल्यू दिया गया है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि x + 1/x, जैसे एक फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से x - 1/x का होल स्क्वायर निकालिएगा तो x + 1/x का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा। चूंकि a का वैल्यू x होगा और b का 1/x, तो x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x + 1/x का वैल्यू आपका √13 दिया गया है। √13 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, यानी x - 1/x बराबर आपका 3 होगा। तो x - 1/x का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ वैल्यू x³ - 1/x³ का वैल्यू बैठाकर। यहाँ आपका 3 का q और -3 × 3 होगा। 3 का q 27 और 3 × 9, 27 और 9 आपका आंसर कितना होगा? 36 होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कितना प्राप्त हुआ? 36 प्राप्त हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 62 क्या कह रहा है। 62 जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 4b² और +b² बराबर 2 दिया गया है तो 8bq + 1/bq का वैल्यू निकालना है। तो 8 जो होता है q होता है किसका? 2 का होता है, लेकिन यहाँ आपका 4 का स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ हम सबसे पहले 2b लाने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक है, a का वैल्यू हम बैठा सकते हैं 2b का होल स्क्वायर और +1/b²। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2a + 1/b, 2b होगा और +1/b का होल स्क्वायर और -2 × a का वैल्यू 2b हो जाएगा और b का वैल्यू 1/b होगा। b से b आपका कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा a 2b + 1/b का होल स्क्वायर और -2 दूनी के 4, और चूंकि 2b² + 1/b² का वैल्यू 2 दिया गया है तो आप यहाँ 2 बैठा सकते हैं। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2b + 1/b का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका 4 माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो आपका 6 हो जाएगा, यानी 2b + 1/b बराबर √6। ये आपका 2b + 1/b का वैल्यू निकल गया। आप दोनों तरफ आप क्यूब कर दीजिए तो आपका 8b का वैल्यू निकल जाएगा। तो क्यूब करेंगे हम तो 2b + 1/b का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका √6 का होल क्यू करना है, क्यू कर देंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा a³ + bq और +3 × ab, 3ab × a + b होता है। तो 3ab, तो 3 × ab हो जाएगा आपका ये और इंटू a + b हो जाएगा और बराबर √6 को 3 बार गुना कीजिएगा 3 टाइम्स में आप, तो 6√3 आपका होगा। ठीक है, 6 कितना होगा? 3 होगा। अब आप यहाँ देखिए 8bq + 1/bq का वैल्यू हमको निकालना है। तो ये आपको जो कहते हैं छोड़ते हैं, b से b कैंसिल 6 हो जाएगा और 2b + 1/b का वैल्यू √6 था।
तो आप √6 बैठा दीजिए बराबर 6√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ गलती लिखे है 6√3 √6 गुने √6 गुने √6 कीजिएगा तो 6√6 हो जाएगा, 6√6 हो जाएगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी 8b³ और प्लस 1/b³ बराबर आपका 0 आंसर होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिकली रूप से बना सकते हैं, क्योंकि बिना बेसिकली अगर ट्रिक से बनाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप मिस कर जाइएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी 2b रहता है, 8b रहता है, 4b रहता है, इसको आप बेसिक फार्मूला के सहारे बनाइए। मैं एल्जेब्रिक फार्मूला टोटल्स बता चुका हूँ, Q², जब टोटल जितना फार्मूला होते हैं मैं टोटल बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए किस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 63 जो आपका कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a + b + c/c बराबर व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं और इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में होता है। जैसे देखिए a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो जाएगा और c का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो a + b + c यानी 3 + 4 + 7/c दिया गया है तो 7 बैठा दीजिए। 7 × 4 = 11 और 3 आपका 14/7 हो जाएगा, यानी 7 दूनी 14। आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 के बाद 64 होता है। देखते हैं 64 किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको 63 के जैसा होगा तो आपको छोड़ के चलेंगे, होमवर्क की तरह रहेगा, आप लोग बनाइएगा उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 63 क्या कह रहा है, a/b बराबर 6/7। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, यदि a/b बराबर आपका दिया गया है 6/7 तो क्वेश्चन पूछा गया है a + 2b और बट्टा a - 3b बराबर व्हाट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप a का वैल्यू 6 बैठा दीजिए और b का वैल्यू आप 7 बैठा दीजिए। आप हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 आपका क्लियर हो गया। 65 देखिए किस प्रकार से दिया गया है। 65 है, यदि x/y बराबर 1/3 तो x² + y² बट्टा x² - y² बराबर व्हाट। तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यहाँ x² है तो 1 हो जाएगा, y² है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x² है तो 1 हो जाएगा और y² 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यानी 9 और 1 10 हो जाएगा और 10 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी काटेंगे तो 5/4 माइनस में आंसर होगा। इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, सब सिंपल है। 66 देखिए 66 किस प्रकार से दिया गया है। 66 भी जस्ट 65 की तरह है। यदि x/y बराबर 3/2 हो तो 2x² + 3y² बट्टा 3x² - 2y² बराबर व्हाट। यानी ये भी क्वेश्चन जो आपका होगा जस्ट क्वेश्चन नंबर आपका 66 के जैसा ही है। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो 68 क्वेश्चन भी देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ x बराबर 3 बैठाइए, y बराबर 2 बैठा के हल कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन को छोड़ भी रहे हैं, आप बनाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए किस प्रकार से बनता है। यदि x/y बराबर 4/5 दिया गया हो तो क्वेश्चन पूछा गया है 4/7 + 2y - x बट्टा 2y + 6। यानी x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5 इसमें अगर बैठा देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 68 आपको क्लियर हो जाता है। देखिए 69 किस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 जो आपका दिया गया है, यदि 2a + b बट्टा a + 4b बराबर 3 हो तो a + b बट्टा a + 2b बराबर व्हाट। यानी इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप सॉल्यूशन किस प्रकार से कीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो आपका नीचे 1 मान लेते हैं तो आपका 2a + b हो जाएगा बराबर आपका 3a + 4 12b हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि a वाला के एक साइड कीजिए और b वाला के एक साइड कीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आपका देखिए यहाँ 2a - 3b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा 12b - b। 3b में से 3a हो जाएगा, सॉरी यहाँ a है तो -a बचेगा और 12b में से आपका b कैंसिल होगा तो 11b होगा। यानी
a बट्टा b अगर हम लिखते हैं तो -11/1 होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू -11 और b का वैल्यू 1 बैठाकर इसमें हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 69 तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 किस प्रकार से है, और ये आज का इस टॉपिक का यानी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। उसके बाद आप लोग खुद से बनाइएगा। 70 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है। 70 कह रहा है कि यदि 4x + 5y कितना, यदि 4x + 5y बराबर आपका दिया गया है 83, ठीक है, और दिया गया तथा 2x + 2y तथा 2x + 2x बट्टा 3x बट्टा 2y 3x बट्टा 2y बराबर आपका दिया गया है 21/22। तो क्वेश्चन पूछा गया है y माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, y माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाइएगा, बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले 3 से इसको 7 बार में काटिए और 2 से काटिए तो आपको 11 बार में, तो x बट्टा वाई बराबर 7/11 हो जाएगा। मैं आपको ट्रिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही आसान वे में आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान। जैसे आप देखिए x का वैल्यू 7 y का वैल्यू 11, ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है y माइनस एक्स, तो y का वैल्यू 11 हो जाएगा और x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो 11 में से 7 को आप घटा दीजिए तो 7 4 11, तो आपका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो आज भर ये क्वेश्चन इतना ही रहने दीजिए, कल के क्लास में मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज तक इतना ही, बाय।